Good morning, all my students. I Ashutosh Kumar Pathak, as an English teacher, deal with you. जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा भारत पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, जिससे सारा आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है। इससे हमारा एजुकेशन सेक्टर भी प्रभावित हो गया है, लेकिन आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए हमारा एशियन परिवार आपकी पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रखी है, जो कि ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के द्वारा आपको घर पर ही प्रदान की जाएगी, आपको अवेलेबल कराया जाएगा। वीडियो क्लासेस में जैसे आप स्कूल में आकर पढ़ते थे, उसी तरह सारा चीज़ आपको वीडियो के जरिए, ऑनलाइन के जरिए आपको बताया जाएगा। आपको घर पर ही सारे विषयों की वीडियो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। आज मैं क्लास 3 का लेसन 1 ट्री, जो कि एक पोयम है, आज मैं उसी को पढ़ाऊंगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज वर्ड मीनिंग जानेंगे। पहले देखिए, आपका लेसन 1 में ट्रीज एक पोयम है, उसमें इतने सारे वर्ड्स हैं। पहले वर्ड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट HARM, इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे हार्म। इस वर्ड को हम प्रोनाउंसिएट करेंगे हार्म, जिसका वर्ड मीनिंग है, अर्थ है हानि या क्षति। देन सेकंड वर्ड इज SHADE, इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे शेड। शेड मीन्स छाया। देन थर्ड वर्ड इज BOWS, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे बर्ज। बर्ज इस पोयम में इसका मीनिंग होता है झुकी हुई टहनी। देन फोर्थ वर्ड इज HALLOWEN, हैलोवीन, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हैलोवीन। इसका मतलब है यूरोप के ईसाई पर्व। देखिए, ये यूरोप का एक पर्व है, जो कि इसमें जैसे हम लोग के यहाँ होली में होलिका दहन होता है, उसी तरह यूरोप में एक हैलोवीन पर्व है, जो कि उसमें सारे पत्तों को जलाए जाते हैं, अग्नि क्रीड़ा की जाती है, बोन फायर किए जाते हैं। बोन फायर मीन्स होता है अग्नि क्रीड़ा, जो आग से लोग खेलते हैं। वहाँ का एक पर्व है यूरोप का, जिसको हम हैलोवीन कहते हैं। ठीक है। देन फिफ्थ वर्ड इज SPRING, ये तो सभी को पता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु। देन सिक्स्थ वर्ड इज BUDS, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स कलियां, फूलों की जो कलियां होती हैं, कली होते हैं, उसे बर्ड्स कहते हैं। देन सेवंथ वर्ड इज BEAM, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे बीम। बीम मीन्स किरण, जो प्रकाश की जो रेज होते हैं, जो किरण, उसी को बीम कहते हैं। देन एट्थ वर्ड इज FLOATS, फ्लोट्स, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे फ्लोट्स। मीन्स होता है तैरना, उतराना। उतराना मीन्स होता है पानी के ऊपर छहलाए हुए रहना, पानी के ऊपर पड़ रहना, उसी चीज को हम लोग उतराना बोलते हैं। देन नाइन्थ वर्ड इज HUM, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे हम। हम मीन्स गुनगुनाना, गुनगुनाते हैं ना हम लोग, गाना गाने की तरह जो गुनगुनाते हैं, उसको हमिंग कहते हैं। देन टेंथ वर्ड इज LULLABY, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे लुलबी। लुलबी, लुलबी मीन्स होता है लोरी, निद्रा गीत। बचपन में माँ आप लोगों को गीत सुनाती होगी, उसे लोरी कहते थे, इसी को हम लुलबी बोलते हैं। चलिए, ठीक है। देन 11th वर्ड इज DROWSY, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे ड्रॉजी। ड्रॉजी मीन्स होता है निद्रालु, जो आदमी ऊँघता हुआ रहता है, सोया सो के तुरंत उठता है, उसी मुद्रा को हम लोग निद्रालु करते हैं। देन 12th वर्ड इज SELFLESS, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे सेल्फलेस। सेल्फलेस मीन्स होता है निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। आपका फर्स्ट लेसन में इतने सारे वर्ड मीनिंग है।
आपको ये सारे वर्ड मीन्स नोट्स के द्वारा अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा। अब चलिए अब हम लोग पोएम पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट लेसन में आपका ट्रीज पोएम है, 4 स्टैंजा है। ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। देखिए इस पोएम में हम पेड़ के बारे में जिक्र करेंगे। कह रहा है पोएम में ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे बढ़िया उपहार है पेड़। दे आर सेल्फलेस एंड हार्मलेस, वे लोग निस्वार्थ और हानि रहित होते हैं। पेड़ किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। दे गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स एंड हेल्प अस इन मेनी वेज, वे हम लोग को बहुत सारी चीजें देते हैं और हर तरह से मदद करते हैं। वी शुड नेवर कट डाउन ट्रीज, हम लोगों को कभी पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये हम पेड़ का प्रेम पढ़ने के पहले हम इंट्रोडक्शन ले लिए। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काउज and gather birds among their birds. Trees are the kindest things I know. They do no harm. They simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their birds. देखिए ट्रीज हम सभी जानते हैं कि ट्रीज जो है बहुत काइंडेस्ट, बहुत अच्छा, बहुत दयालु होता है। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, वो अपने तरीके से बढ़ता है, फलता फूलता है बिना किसी को हानि पहुंचाए। और जब वो बड़ा हो जाता है उसकी छांव में बहुत से गाय बैठती हैं, आदमी बैठते हैं, छांव में बैठते हैं, पशु पक्षी भी उसके टहनियों पर बैठते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेंजा कह रहा है कि ट्री जो होते हैं वो बिना हानि के, बिना किसी को हानि पहुंचाए अपने आप बढ़ते रहते हैं। और वो जो है उनकी जो टहनियाँ जब फैल जाती हैं तो उन पर बहुत सारे बर्ड्स, चिड़िया, पशु जो हैं नीचे बैठ करके आराम फरमाते हैं और पक्षी जो है ऊपर टहनियों पर बैठ करके आराम फरमाते हैं। अब हमारा है सेकंड स्टैंजा। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स एबव एंड वुड टू मेक आवर हाउस ऑफ एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। दे गिव अस fruit in leaves above and wood to make our houses of and leaves to burn on Halloween and in the spring new birds of green। देखिए हमारा ट्री पोएम का सेकंड स्टैंजा क्या कहता है कि ये हमें फल, फूल, पत्ते सभी चीज देते हैं और ये हमें लकड़ियां भी देते हैं जो कि हम घर बनाने में या घरों में इस्तेमाल करते हैं। और इनके जो पत्ते होते हैं, जैसा कि हमने लिखाया था हैलोवीन, हैलोवीन एक यूरोप का पर्व है, इसके पत्ते भी हैलोवीन पर्व में, जो कि ईसाइयों का पर्व है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि पत्तों से भी इनका कुछ न कुछ उपयोग लिया जाता है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। देखिए और जब बसंत ऋतु आता है तो जो सारे पत्ते जब झड़ जाते हैं तो फिर उसमें नए नए पत्ते और नई नई कलियां निकलती हैं। देखिए हमें बिना मांगे और बिना हम उनसे बोले वो हमें सारा चीज देते हैं, फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं और वो लकड़ियां भी देते हैं बिना किसी स्वार्थ के। अब देखिए अब थर्ड स्टेंजा है। They are first when days begin to touch the beam of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. हमारा थर्ड स्टेंजा कहता है They are first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. देखिए हम लोग तो सुबह में उठते हैं तो हम लोग तो बाद में सूरज की किरण को देखते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं सबसे पहले सूरज की किरणों का, सूरज का दीदार करते हैं और उनकी किरणों को सबसे पहले वो पकड़ते हैं, सबसे पहले वो छूते हैं। और जब रात होती है तो
हम लोग तो अपने घरों में सो जाते हैं, कमरा बंद किए सो गए, लेकिन पेड़ जो है पूरी रात नाइट का आनंद उठाता है। नाइट में ही वो चंद्रमा को भर रात देखते रहता है, मतलब कि रात में भी वो पूरी तरह सबसे पहले सबसे लास्ट तक रात में वही प्रकाश को छूता है, और जब मॉर्निंग होता है तो सबसे पहले पेड़ पौधे ही हमारे जो मॉर्निंग सन के जो बीम होते हैं, जो रेज होते हैं, जो प्रकाश होते हैं, सबसे पहले वही छूते हैं। देखिए अब हमारा फोर्थ स्टेंजा कहता है, एंड when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleeping children along ago. Trees are the kindest thing I know. देखिए फोर्थ स्टेंजा हमारा कहता है, and when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleeping children long ago. Trees are the kindest things I know. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब रात होती है तो जो बच्चे जब सोने जाते हैं तो पेड़ जो हैं एक अनोखा आवाज निकालते हैं, जिसमें यहाँ पे लुलेबी कहा गया है, एक तरह का लोरी कहा गया है। उस लोरी से लोग जैसे बच्चे जो है माँ की लोरी से सो जाते हैं, जिस तरह पेड़ की जो आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी लगती है, और उस आवाज़ से लोगों को बहुत आनंद मिलता है। तो ऐसा लगता है मानो पेड़ जो है लोरी सुना रहा है, और लोग उसकी आवाज़ में उसकी लोरी में खोए हुए हैं और सो जाते हैं, जैसे बच्चा माँ की लोरी से सो जाता है। वे इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेड़ जो हैं हमारे लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो कि वो हमें निस्वार्थ भाव से हमारे दिन रात सेवा करते हैं। इसीलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, उनका अति दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, ये सारे चीज जो है हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं। हमें उनके नीचे छाया मिलती है, पक्षियों के लिए घर बन मिलते हैं उस पेड़ पर, इसीलिए पेड़ को सबसे काइंडेस्ट थिंग्स कहा गया है। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट लेसन का पोएम कंप्लीट हो गया, क्लास 3 का। ये जो है आप घर पर ही ये सारे चीज को जैसे स्कूल में फेयर बनाते थे उसी तरह आप घर पर ही आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। फेयर करना है और पोएम को याद करना है और वर्ड मीनिंग को भी याद करना है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही।